नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है, आप सभी जानते हैं। आप लोग अपनी सारी क्वेरीज धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए। मैं रोजाना नई नई वीडियोस यहाँ पर लेकर आता हूँ और आपके भी सारे डाउट्स धीरे धीरे अब क्लियर होते जा रहे हैं। और ऐसा मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे तो बिल्कुल आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड को लेकर, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर दिया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। और दोस्तों, अब आप मेरे नए चैनल कहानीकार राहुल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लोगो आपके सामने है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो या और भी कोई क्वेरी हो, आप वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं, वहां पर भी मैं रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। बात करते हैं आज के कमेंट की। देखिए, आज का जो कमेंट मैंने पिक किया है इन सर का, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सर का नाम है गोरन करके कुछ नाम है सर का, थोड़ा स्पेलिंग में कुछ कंफ्यूजन है मुझे। सर का कहना है कि सर, मैं आपको काफी कमेंट्स कर चुका हूं लेकिन आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे हो। सर, रिप्लाई के लिए मैं फिर से आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि कमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं धीरे धीरे रिप्लाई वैसे सभी लोगों को कर रहा हूँ। आज आपका कमेंट भी मैंने पिक किया। सर का कहना है कि अभी इनकी एज 27 की है, इनको 46-47 में रिटायरमेंट लेना है, मतलब उससे आगे इनको जॉब नहीं करनी है। फाइनेंशियल फ्रीडम ये उस समय चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए का फंड हो। देखिए सर, अच्छी बात है कि आप 47 में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, आप एकदम फ्री हो जाना चाहते हैं। लेकिन आज से 20 साल बाद के लिए आपने जो फंड यहाँ पर रखा है, 1 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से कम है। वो आपको बढ़ाना चाहिए, कम से कम 2 करोड़ रुपए आपको रखना चाहिए। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा अभी के हिसाब से कि 1 करोड़ रुपए सफिशिएंट है, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आप देखिए 6% चल रहा है, उस हिसाब से 1 करोड़ रुपए कम रहेगा। तो 2 करोड़ रुपए तो मिनिमम टारगेट रखिए, उससे आगे बन जाए वो भी अच्छा है। क्योंकि देखिए, जब आप 47 में रिटायरमेंट लेंगे, उस समय आगे के जो आपका जीवन होगा उसके लिए जो आपको पैसा, एक पर्याप्त पैसा चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए भी प्लानिंग होनी चाहिए ना। तो उसके लिए जब आपके पास एक फंड होगा, सफिशिएंट फंड होगा, तो कुछ पैसा आप SWP प्लान में भी लगा पाएंगे। वहां से फिर आप मंथली इनकम अपनी आगे की लाइफ के लिए वहां से आपको मिलती रहेगी, तो आगे की लाइफ भी आपकी काफी आसान हो जाएगी। बाकी ये मेरा एक अनुमान है, आपको जिस तरह से ठीक लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आपने कमेंट किया है, एक सही राय देना, सही तरह से एक वीडियो आपके लिए बनाना, ये मेरा फर्ज है, वो मैं कर रहा हूं। बाकी आप अपने हिसाब से भी डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए, तो आपके लिए अगर मैं बात करूं, देखिए अगले 20 साल में टारगेट रखते हैं 1 करोड़ का आपने बताया, लेकिन 1 करोड़ में फिर से कहूंगा बहुत कम है, आपको इसको बढ़ाना चाहिए। चलिए, टारगेट यहां पर रखेंगे 2 करोड़ रुपए का। टारगेट 2 करोड़ SIP हमें यहां पर करनी है। और देखिए, अगर आप 46-47 में रिटायर होना चाहते हैं, SIP का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं, 10,000 रुपए आपको रखना चाहिए अगर आप रिटायरमेंट रियल में चाहते हैं। और अगर आपको SIP अपनी और लंबी चलानी है, रिटायरमेंट आपको 46-47 में नहीं चाहिए, तो आप अमाउंट यहां पर कम भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपके जो टॉपिक था, जो आपका रिटायरमेंट आप लेना चाहते हैं 46 के आसपास, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, आप 10,000 रुपए की SIP यहां पर रख सकते हैं। 10,000 रुपए प्रति महीना, 10,000 पर मंथ की SIP यहां पर शुरू की जा सकती है। और जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव कर पाएंगे। जो आपका टारगेट है ना, 1 करोड़ आपने बताया, मैं यहाँ 2 करोड़ रुपए लेकर चल रहा हूं, इसको अचीव किया जा सकता है म्यूचुअल फंड के द्वारा बहुत ही आसानी से। समझते हैं कैसे। देखिए, 10,000 रुपए का अमाउंट है, डाइवर्सिफाई बिल्कुल यहां पर किया जाएगा इसको। चलिए समझते हैं कहां कहां हमें इन्वेस्ट इसको करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल स्मॉल कैप को यहां पर हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए। मेरे रेगुलर व्यूअर्स तो काफी चीजें समझ जाते हैं कि अब डाइवर्सिफाई होगा, सबसे पहले स्मॉल कैप को यहां पर रखा जाएगा। कुछ लोग मुझे मेल भी करते हैं कि सर, जब आप वीडियो शुरू करते हैं कुछ चीजें हम पहले ही पकड़ जाते हैं कि अब सर डाइवर्सिफाई करेंगे, स्मॉल कैप को रखेंगे और इस तरह से पैसे को यहां पर। देखिए, एक सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की मेरी कोशिश रहती है। ये नहीं है कि मेरा मकसद कि बस आपके लिए मैं वीडियोस बना दूं, कभी मैं आपको मिड कैप बता दूं, कभी मैं आपको लार्ज कैप बता दूं, कभी स्मॉल कैप बता दूं। एक सही दिशा में, सही फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तभी लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वही मेरा टारगेट है, अगले 15 से 20 साल में आपको अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से मिलने चाहिए। चलिए, स्मॉल कैप यहां पर हम जरूर कंसीडर करेंगे। 10,000 में से कम 4,000 रुपए महीना, बल्कि 5,000 रुपए भी यहां रखा जा सकता है, 50% भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगले 20 साल की बात है। 4,000 रुपए ही हम लोग यहां पर रख लेते हैं।
4,000 रुपए पर मंथ। स्मॉल कैप में कौन से फंड्स भी वही है, आपके सुने सुनाए होंगे। निपॉन इंडिया जो कि आज की डेट में सबसे टॉप पर चल रहा है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। सेकंड ऑप्शन एसबीआई भी यहां पर रखा जा सकता है। क्वांट को भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन क्वांट में क्या है ना, वो बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चलते हैं। अगर आप होल्डिंग्स देखें एसबीआई की, मुझे ज्यादा ठीक लगती है। एसबीआई अच्छा फंड है, मैं इसलिए मैक्सिमम वीडियोस में एसबीआई को जरूर बोलता हूं कि एसबीआई को आप रख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की भी अगर मैं बात करूं, देखिए आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, 2 फंड भी आप रख सकते हैं, 2,000 रुपए की एसआईपी। आप स्मॉल कैप में 2 फंड कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसआईपी अमाउंट बड़ा है, तो यहां पर हम 4 या 5 फंड्स में इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, निपॉन इंडिया हो गया हमारा, एसबीआई स्मॉल कैप हो गया, यहाँ पर एचडीएफसी को भी रखा जाता है। टाटा का स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है टाटा स्मॉल कैप की, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी एक आप कोटक को भी जरूर देखिए, कोटक भी अच्छा फंड है, कोटक के भी रिटर्न्स बढ़िया है। होल्डिंग्स सबसे बढ़िया बात, कोटक का ना एक्सपेंस रेशियो बहुत कम आपको देखने को मिलता है, तो कोटक को भी कंसीडर किया जा सकता है। इन 3 में से आप किन्हीं 2 फंड्स को यहाँ पर रख सकते हैं। अगर मैं अगले बात करूं कैटेगरी की, तो बिल्कुल आप लार्ज एंड मिड कैप को रख सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप, अब यहां पर हमें कितना अमाउंट रखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आपको यहां पर 3,000 रुपए आप यहां पर रख सकते हैं, 3,000 रुपए महीना। अब लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, देखिए मेरा ही एसेट्स बढ़िया फंड है, बढ़िया रिटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके साथ जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इसमें अपना कर सकते हैं। होल्डिंग्स भी बढ़िया है, फंड साइज डिसेंट है। ओवरऑल एक फंड की अगर मैं बात करूं तो ये बढ़िया है। सेकंड ऑप्शन की बात करूं, इसमें भी एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड काफी अच्छा मुझे लगा, काफी अच्छे रिटर्न है एसबीआई के। देखिए मैं हमेशा मेन फोकस होल्डिंग्स पर करता हूँ। एसबीआई की अगर आप बात करेंगे ना, होल्डिंग्स लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एसबीआई की बहुत बढ़िया है। थर्ड ऑप्शन यहां पर भी मैं आपको देना चाहूंगा। थर्ड ऑप्शन की मैं बात करूं, यहां पर भी आप कोटक को एक बार देख सकते हैं, कोटक भी बढ़िया फंड है। तो 4,000 आप स्मॉल कैप में कर सकते हैं, 3,000 रुपए आप लार्ज एंड मिड कैप में कर सकते हैं, और एक आप यहां पर अगर चाहे तो ऑप्शनल है, वो जरूरी नहीं है, आप चाहे तो 1,000 रुपए फ्लेक्सी कैप में ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं, आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को जरूर यहां पर कंसिडर करके चले। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसमें जरूर एक एसआईपी लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल आपको एक एसआईपी यहां पर जरूर कंसीडर करनी चाहिए। आप चाहे तो यहां पर फ्लेक्सी कैप को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप मैक्सिमम कैटेगरीज यहां पर कवर कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी 50 को आपको जरूर रखना चाहिए। 3,000 रुपए जो रेस्ट अमाउंट हमारा बचता है, 3,000 रुपए पर मंथ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसे बताने के लिए फंड्स तो काफी सारे हैं, आप चाहे तो एक मिड कैप कैटेगरी को अलग से ऐड कर सकते हैं। अच्छी बात है, रिटर्न्स काफी अच्छे हैं मिड कैप कैटेगरी के भी, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ पैसा हाई रिस्क में चला जाए आपका, कुछ पैसा आपका सेफ साइड भी जरूर यहां पर इन्वेस्ट हो जाए। अब देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या है। यहां पर एक्सपेंस रेशियो बहुत कम आपको देखने को मिलता है। अगर आप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां एक्सपेंस रेशियो आपको हायर देखने को मिलता है। वहीं अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे, बहुत कम एक्सपेंस रेशियो रहेगा। रीजन ये है कि यहाँ पर फंड मैनेजर को आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपका पैसा सीधा सीधा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और बड़ी कंपनियां होने की वजह से रिटर्न्स तो देखिए बहुत ज्यादा जनरेट नहीं होते हैं, लेकिन रिटर्न्स आपको देखेंगे आप हमेशा पैरेलल देखने को मिलते हैं, बहुत जल्दी डाउन भी वहां नहीं होते, क्योंकि देखिए बड़ी कंपनियां हैं, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियां हैं, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन वहां नहीं होता। हाँ, एक पैरेलल रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, और वो अच्छी बात है। लॉन्ग टाइम में आपको अगर 13% के रिटर्न भी यहां से जनरेट होते हैं, तो मैं समझता हूं कि काफी बढ़िया वो रिटर्न्स हैं। तो यहां पर आप यूटीआई को कंसीडर कर सकते हैं, बढ़िया फंड है, रिटर्न्स इसके काफी बढ़िया है। अब चलिए रिटर्न्स की बात करते हैं। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में नॉर्मली जो ये फंड्स मैंने आपको बताए हैं, इन फंड्स ने काफी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं लास्ट के 10 इयर्स की। अगर आप एक एवरेज रिटर्न्स की भी बात करेंगे तो किसी ने भी 20% से कम के रिटर्न यहाँ पर नहीं जनरेट किए हैं, सबके 20% से ज्यादा ही रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, यहां पर भी 19% तक के रिटर्न्स इन फंड्स ने बनाकर दिए हैं, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स हैं, क्योंकि यहां पैसा
लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट होता है और मिड कैप में भी इन्वेस्ट होता है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। लार्ज एंड मिड कैप में मिनिमम 35% पैसा लार्ज में और मिनिमम 35% पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट आपका हो जाएगा। आप किसी भी फंड के साथ जाते हैं, चाहे मेरा एसेट के साथ, एसबीआई के साथ या कोटक के साथ। देखिए अच्छी बात इस फंड की मुझे यही लगती है कि मिनिमम 35 यानी कि मान के चलिए लगभग 40% लार्ज कैप में इन्वेस्टेड यहाँ पर रहते हैं अगर आप किसी भी फंड के साथ जाएंगे, और आपका लगभग 40% मिड कैप में भी इन्वेस्ट यहाँ पर फंड मैनेजर करके रखते हैं। बाकी ये स्मॉल कैप को कंसिडर कर लेते हैं, या कई बार लार्ज कैप का एलोकेशन यहाँ आपको 50 के आसपास भी देखने को मिल जाता है। अच्छी बात है, अच्छी जगह आपका पैसा इन्वेस्ट होगा लार्ज, इसलिए मिड कैप को अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट हो ही रहा है, तो अलग से एक फंड लेने की आपको जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी इसलिए बढ़िया है। लार्ज एंड मिड कैप फंड लेने से क्या है ना, आपका जो एक पोर्टफोलियो है उसमें आपको बहुत सारे फंड्स लेने की जरूरत नहीं होती। आपने लार्ज एंड मिड कैप ले लिया, आपने एक कैटेगरी पूरी कवर वहां पर कर ली। स्मॉल कैप में आप 2 फंड ले सकते हैं, किन्हीं भी 2 फंड के साथ आप इनमें से जा सकते हैं। 2 फंड आपके यहाँ हो गए, एक फंड आपका ये हो गया और एक फंड आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया। 4 फंड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फंड यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ, ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप यहाँ पर अमाउंट घटा सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का 2000 रुपए कर सकते हैं। 1000 रुपए आप फ्लेक्सी कैप को आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में आप पराग परिक फ्लेक्सी कैप को कंसिडर कर सकते हैं, अच्छा फंड है। देखिए मैं चाहता तो यहाँ पर निफ्टी 50 को हटाकर फ्लेक्सी कैप में भी 3000 रुपए महीना इन्वेस्ट करा सकता था, लेकिन आपका कहना लॉन्ग टाइम की बात है, थोड़ा सा पैसा सेफ साइड जरूर रखना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आपकी जगह 10,000 रुपए का प्लान बनाऊंगा, मैं बिल्कुल इसी तरह से इन्वेस्ट अपना करूंगा। हाँ, ये चीज आपकी थोड़ा सोच सकते हैं कि आप चाहें तो 2000 यहाँ रखकर 1000 फ्लेक्सी कैप में आप कर सकते हैं। चलिए, रिटर्न्स की हम बात कर रहे थे। इंडेक्स फंड की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर आपको लगभग 13% के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ अगर लार्ज एंड मिड कैप की मैं बात करूं, 18% तक के रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं, और स्मॉल कैप में तो हमें 23 से 24% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो रिटर्न्स इन फंड्स ने काफी बढ़िया पास्ट में हमें बनाकर दिए हैं। अब एक एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं कि क्या हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव यहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपए महीना। इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर एसआईपी के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्या कितनी ये पॉसिबिलिटीज हैं इसको अचीव करने की। चलिए, एक एसआईपी के थ्रू अब हम लोग इसको समझते हैं। एसआईपी 10,000 रुपए महीना हो गई हमारी। ड्यूरेशन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, 20 इयर्स की ड्यूरेशन हमें मिल रही है, क्योंकि ये 20 साल बाद ही रिटायरमेंट अपना लेना चाहते हैं। रिटर्न्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, देखिए रिटर्न्स हमें काफी बढ़िया देखने को मिले हैं तीनों कैटेगरी में। यहाँ पर तो हमें स्मॉल कैप में 23-24 मिला है, लार्ज एंड मिड में 18-19 मिला है, और फ्लेक्सीज में इंडेक्स फंड में 13% तक का देखने को मिला है। एवरेज रिटर्न की बात करूं 20% से भी ज्यादा का बनेगा, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर कम लेकर चलूंगा, केवल 17% का रिटर्न मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा। तीनों कैटेगरी मिला के लगभग आपको 17% के आसपास का रिटर्न देखने को फ्यूचर में मिल सकता है। बाकी देखिए, रिटर्न्स की गारंटी यहाँ नहीं होती, रिटर्न्स आपका ज्यादा भी हो सकता है, रिटर्न्स आपके घट भी सकते हैं, क्योंकि पैसा यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, और स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। लेकिन पैसा अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा, रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड बनाकर देता है, जैसे कि आपने पास्ट में देखा। लास्ट के 10 इयर्स की अगर आप बात करें स्मॉल कैप में, तो 26% तक के भी रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इन चीजों को भी जरूर सोचना चाहिए। बाकी एग्जांपल के लिए रिटर्न्स मैं यहाँ पर थोड़े से कम ही हमेशा रखता हूं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। चलिए, इन्वेस्ट आप कितना कर देंगे और फाइनली वैल्यू आपको क्या देखने को मिल सकती है, इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर की थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प लेंगे, और इस चीज को हम लोग अब समझेंगे कि कितना पैसा यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। देखिए, 10,000 रुपए की एसआईपी, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 24 लाख रुपए का हो जाएगा। धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं, एक बड़ा अमाउंट हम धीरे धीरे मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। वैल्यू की बात करूं, 2.02 करोड़, 2 करोड़ रुपए की वैल्यू आपको यहां देखने को मिल सकती है। और अगर 2 करोड़ रुपए आपको मिल रहे ना, तब आप मानकर चलिए कि हाँ, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं।
बल्कि इस अमाउंट को जितना ज़्यादा आप फ्यूचर के लिए बढ़ा देंगे मेरे हिसाब से उतना ही बढ़िया रहेगा। कुछ पैसा अगर आपके पास हो तो आप उसको लमसम में भी अगले 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए, एसआईपी आप चला कर रखिए। तब आप मान सकते हैं कि हाँ मैं 47 के आसपास फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी अचीव कर सकता हूँ और मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से भी अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सकती है। बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हुई और भी जानकारी के लिए आप मेरे नए चैनल कहानीकार राहुल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। बाकी देखिए दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और फंड के बारे में रिसर्च आप अच्छे से करें, क्योंकि पैसा यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और यहाँ रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।